दुनिया में जानवरों की तारीख बहुत पुरानी है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन जानवरों की जो तारीख के सबसे खतरनाक और अजीम जिसामत के मालिक थे। ये जानवर न सिर्फ अपनी दहशत और साइज की वजह से मशहूर थे, बल्कि इनका खौफ इंसानों के दिलों में भी महसूस किया जाता था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे जानवर जो आपको हैरान कर देंगे। तो ऐसे ही हैरान कुन हक़ाइक़ के साथ चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनोबुआ स्नेक। जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले एनाकोंडा और पाइथन जैसे बड़े बड़े सांपों की इमेज उभरती है। मगर यही मैं आपसे कहूं कि सदियों पहले ये हमारी ज़मीन एक बहुत बड़े और ख़तरनाक सांप के कब्जे में रह चुकी है, और इसके सामने एनाकोंडा और पाइथन तो दूध पीते बच्चे हैं। ऐसा सांप जो इंसान को जिंदा निगल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटैनोबुआ की। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर का खात्मा हुआ तो धरती पर एपेक्स कंज्यूमर्स की जगह फुलफिल करने के लिए किसी को तो आगे बढ़ना ही था। ऐसे में मोर्चा संभाला रेप्टाइल्स ने। डायनासोर के खत्म होने के बाद जो जानदार बच गए थे, इनके पास बेहतरीन वक्त था फलने, फूलने, फैलने और आगे बढ़ने के लिए। यही वो वक्त था जब दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक रेप्टाइल टाइटैनोबुआ अपने जोर में आए। टाइटैनोबुआ सांपों की बुआ फैमिली से बिलोंग करता था। बुआ फैमिली में वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत बड़े और बिना जहर वाले होते हैं। मेनली बुआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। यानी टाइटैनोबुआ को सांपों का सरदार यानी एनाकोंडा का बाप दादा माना जा सकता है। ये सांप अपने दौर का बहुत जानलेवा और खूनखार शिकारी माना जाता था, जिसकी दहशत पूरी धरती पर थी। हम कह तो रहे हैं कि टाइटैनोबुआ बहुत बड़ा सांप था, लेकिन क्या आपको इसके साइज का अंदाजा भी है? ओल्ड माइन से मिले फॉसिल्स की स्टडी से टाइटैनोबुआ के साइज का अंदाजा लगाया गया है। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि ये सांप तकरीबन 13 मीटर यानी करीब 43 फीट लंबा हुआ करते थे, और इनकी चौड़ाई सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इनका डायमीटर करीब 3 फीट हुआ करता था। यानी 5th क्लास का बच्चा पूरा इसके अंदर फिट हो सकता था। यहीं अगर इसके वजन का हिसाब लगाया जाए तो ये करीब 1135 किलोग्राम वजनी हुआ करते थे। यानी आज के एनाकोंडा से करीब 4.5 गुना भारी। मैग्नाडॉन शार्क। अगर मैं आपसे पूछूं कि समंदर में पाए जाने वाले सबसे बड़े जानवर का नाम जानते हैं तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे ब्लू व्हेल। ये बात ठीक है कि ब्लू व्हेल करेंटली दुनिया का लार्जेस्ट एनिमल माना जाता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इससे भी बड़ा जानवर धरती पर हो सकता है? करंटली अभी की बात करें तो नहीं, फिलहाल ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन क्या आप ऐसे जानवर के बारे में सोच सकते हैं जो कि ब्लू व्हेल से भी बड़ा हो? कोई ऐसा जिसके सामने ब्लू व्हेल भी बहुत छोटी साबित हो। ऐसा एक समुद्री जानवर हुआ करता था जिसे सी मॉन्स्टर मैग्नाडॉन के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 70 से 90 टन के वजन का हुआ करता था और इसकी लंबाई 17 से 28 मीटर तक होती थी। मैग्नाडॉन धरती पर लगभग 18 लाख साल पहले रहा करती थी और इसके बाद इसका खात्मा हो गया। दुनिया भर में इसके फॉसिल्स मिले हैं। इसका ये मतलब निकलता है कि ये सी मॉन्स्टर पूरी दुनिया में फैला हुआ था। साइंसदानों का कहना है कि मैग्नाडॉन शार्क अपने ब्रेकफास्ट में व्हेल्स खाती थी। मैं जानता हूँ कि ये आपको रियलिस्टिक ना लगे, लेकिन इस बात को मानने के लिए आप एविडेंस भी देख सकते हैं। ये एविडेंस मैग्नाडॉन से रिलेटेड नहीं बल्कि व्हेल्स से रिलेटेड है। जब साइंसदानों ने व्हेल्स का मुआयना किया तो इनके जिस्म पर दांतों के निशान मिले और वह निशान मैग्नाडॉन शार्क के थे। स्पाइनोसॉरस डायनासोर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्पाइनोसॉरस अब तक के सबसे बड़े कार्निवरस डायनासोर थे। इनके दांत सीधे होते थे और वो अपनी खुराक में ज़्यादातर मछली को खाना पसंद करते थे, और इसके साथ साथ वो कई छोटे डायनासोर को भी खाते थे। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर एक बहुत बड़ा स्नेल जैसा स्ट्रक्चर था। एक स्पाइनोसॉरस का कद तकरीबन 50 से 60 फीट होता है, जबकि इसका वजन 50 टन तक हो सकता है। स्पाइनोसॉरस को सबसे बड़े गोश्तखोर डायनासोर में शामिल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।